हेलो एवरीवन, मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुका हूँ फिर से आपके सामने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ऐसा मौका दिया दोबारा। ओके, सो इफ़ यू हैव नॉट वॉच द अर्लियर वीडियोज़ ऑफ माइन ऑन दिस चैप्टर, सो प्लीज़ गो ऑन यूट्यूब एंड सर्च माई वीडियोज़ ऑफ lecture 1, lecture 2 and watch carefully to understand better this chapter, because I am going to start the new and level wise questions of this chapter, which is not simple. So before understanding this question, please go and watch. Okay, first of all, before starting this lecture, I am going to tell some important thing related to this exercise 1 on page number 15. So question 5, question 8, हाँ, I have completed already question 1 and question 5. So now what I am going to continue question number 9, 11 and 14. So first note that what are the questions which are same. So question number 8 and 9 same, question number 11 and 12 same, question number 14 and 16 on same, and very important question is question number 18, question number 15, question number 14. Okay, these are the questions which are very important. And important question number 11, question number 9, question number 16, question number 17, question number 5. These are the important questions. Okay, so first of all, write all the important and very important questions. I am repeating, just note down again. Important questions are 5, 9, question number 11 and 12, and question number 17 and 16. Okay, and very important questions are question number 14, question number 15, question number 18. Okay, आई होप यू हैव रिटन. ओके, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने अच्छे से. चलिए, तो हम लेक्चर 3 में कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. आप लोग देखिए, चलिए लेट्स स्टार्ट. बिना देर के हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. तो क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों क्या था स्पेशली. क्वेश्चन नंबर 9 को रीड करते हैं. लिखा है अ डीलर बाइस an article and dash अप टू. ये क्वेश्चन आपका जा रहा है फाइंड, थर्ड पार्ट पर है, रिसीव बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, दी सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है बच्चों, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखता हूँ जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको, क्योंकि ये पूरा बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है. ठीक है, आप क्वेश्चन अपने बुक में देख लेंगे. आईसीएसई बोर्ड क्लास 10th पेज नंबर 15 पे आइए. चैप्टर 1 है, क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 एग्जैक्टली आपका 16 पेज नंबर पे है. तो पेज नंबर 16 पे आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9. चलिए आइए बच्चों, मैंने क्या तरीका बताया था आपको इनके क्वेश्चंस करने का, जीएसटी करने का, कि पहले आप जाइए क्वेश्चन में और ये फाइंड करिए कि हाउ मेनी नंबर्स आर बायर्स आर गिवन इन द गिवन क्वेश्चंस. नोट डाउन देयर नेम्स. सपोज दैट 2 बायर्स हैं. ठीक है, एक कस्टमर है वह, और कस्टमर किसी शॉपकीपर से ले रहा होगा, लेकिन शॉपकीपर भी जब उस माल को बेचता है तो उससे पहले किसी से लेता है, होलसेलर से. तो जिससे भी लेता है वो यहाँ पे लिखना है. ठीक है, होलसेलर हो गया या शॉपकीपर हो, तो उन सबके नाम लिखने होते हैं. उसके बाद उन दोनों के बिल जनरेट करने होते हैं, क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में आपको क्लियरली बताया था कि आप लोग क्या करना है, दोनों पर्सनस के जो भी नंबर आप बायर्स हैं उनके आपको बिल जनरेट करना है. चलिए आइए बिल जनरेट करते हैं. सबसे पहले हम एक मिड लाइन खींच लेंगे और देखते हैं. क्वेश्चन लिखा है अ डीलर बाइज एन आर्टिकल एट अ डिस्काउंट ऑफ 30% फ्रॉम होलसेलर. मतलब एक हमारा परचेजर है फॉर डीलर परचेज कर रहा है पहले होलसेलर से. चलिए इसके लिए, और कह रहे हैं कि द मार्क प्राइस दिस एंड डीलर सेल्स इट टू कंज्यूमर. ओके, डीलर किसको बेच रहा है, कंज्यूमर को, यानी कि दूसरा खरीदार कौन है, कंज्यूमर है, कस्टमर है. तो 2 लोग हैं. सबसे पहले डीलर होलसेलर से बाई करके प्रोडक्ट को अपने पास रख लेता है, और फिर कंज्यूमर क्या करता है, डीलर से बाई कर लेता है. ठीक है, होलसेलर ने बेचा डीलर को, डीलर ने बेचा कस्टमर को. तो इस पूरे प्रोसेस में परचेजर कौन कौन हो गया, एक तो कस्टमर हो गया जो परचेज कर रहा है डीलर से, और डीलर परचेज कर रहा है होलसेलर से. इतनी बात समझ में आई. तो सबसे पहले आप
खरीदने वालों के नाम ढूंढ के उनको लिख लेते हैं और 20 से एक लाइन डिवाइड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम इस पर पूरा बिल बनाएंगे कंज्यूमर के लिए और इस पर पूरा बिल बनाएंगे डीलर के लिए। चलिए आइए, जो जो इन्फॉर्मेशन लिखी है वो नोट कर लेते हैं। पहली इन्फॉर्मेशन, अ डीलर बाइज एन आर्टिकल एट अ डिस्काउंट ऑफ 30% फ्रॉम द होल सेलर, ओके, एंड MRP बीइंग रुपीज़। तो डिस्काउंट लिखा हुआ है कि डिस्काउंट पहले कितना मिल रहा है, इसको डिस्काउंट मिल रहा है होल सेलर से डीलर को डिस्काउंट मिल रहा है 30% ऑन MRP, और जबकि आगे इन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया है द मार्क प्राइस बीइंग ₹6000, ठीक, यानी कि MRP गिवन है ₹6000, ओके। चलिए डिस्काउंट की वैल्यू क्लियर कैलकुलेट कर लेते हैं। 30% मीन्स 30 आउट ऑफ 100 ऑन MRP मीन्स 6000। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ 2 zeros विल बी कैंसिल आउट टू द डिनोमिनेटर, देन 3 6 18 ₹18 यह आ जाएगा, नंबर ऑफ 2 0 विल बी एडेड, सो 1800 डिस्काउंट। सो व्हाट विल बी CP, CP क्या हो जाएगा बच्चों, MRP माइनस डिस्काउंट वैल्यू। तो डिस्काउंट करिए, MRP कितनी है 6000 और डिस्काउंट करेंगे माइनस 1800, तो कितना आ जाएगा आपका, ये रुपीज़ आएगा, 000 लगा दिया और 10 - 8 2 और 5 - 1 4, तो 4200 आ गया आपका CP। अच्छा बच्चों, फिर इसके बाद मैंने क्या बताया था, इसके बाद मैंने बताया था कि क्वेश्चन दिए गए क्वेश्चन में आप ये जरूर देख लेंगे कि सेल आपकी इंटरेस्टेड है कि इंटरेस्टेड है, यानी कि विद इन स्टेट हुई तो इंटरेस्टेड कहलाएगी, और अगर आउट ऑफ स्टेट हुई, ठीक है, तो आपकी इंटरस्टेट कहलाएगी। तो हमारे क्वेश्चंस में साफ साफ लिखा हुआ है कि डीलर सेल्स इट टू कंज्यूमर एट डिस्काउंट ऑफ दिस एंड सेल्स आर इंट्रास्टेट एंड GST रेट 5%। तो सेल्स आर इंट्रास्टेट है, तो सेल्स आर इंट्रास्टेट यहाँ पे नोट कर लेंगे। इंट्रास्टेट फॉर इंट्रास्टेट सेल, GST परसेंट, GST रेट कितना है 5%। तो अगर बच्चों इंट्रास्टेट सेल है आपका, तो GST डिवाइड हो जाता है इन 2 इक्वल हाफ, जो कि मैंने पहले बता रखा है आपको, किसमें, हाफ ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड हाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। मीन्स क्या, इनपुट एस GST वैल्यू विल बी 2.5% ऑफ CP, कैलकुलेट कर लेंगे। मीन्स क्या हो जाएगा, ये 5/2 और परसेंट है तो 100 भी आ जाएगा यहाँ पर। CP मीन्स 4200 रुपीज़, 0 विल बी कैंसिल आउट। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, आप इसको ऐसे समझ लीजिए, 2.5 लिख लीजिए, परसेंट के मीन्स आउट ऑफ 100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, CP मीन्स ₹4200, सो 20 विल बी कैंसिल आउट, डेसिमल हटेगा, 10 आएगा। फिर नेक्स्ट कैलकुलेशन, 25 × 42/10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 एंड 2 1 जा 221 जा एंड 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ₹105। ये आ गया आपका इनपुट SGST। सो इनपुट CGST विल बी ₹105। क्यों ऐसा हुआ है बच्चों, ऐसा इसलिए हुआ है कि GST और CGST दोनों इक्वल परसेंट में होती है। अगर 5% टोटल रेट ऑफ GST रेट है तो आपका 2.5 यानी 5/2% हो जाएगा SGST, 5/2% हो जाएगा CGST। चलिए क्लियर है। तो टोटल GST वैल्यू या GST अमाउंट हो जाएगा ₹210। सो टोटल SP अमाउंट विल बी CP प्लस GST वैल्यू। तो कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा, ये आपका CP कितना था 4200 और प्लस 210, ये फाइनली आपका आ जाएगा टोटल SP 0011224 एंड 4, तो ₹4410 आ जाए। अच्छा बच्चों, तो जो ये मैंने किया है यही काम आपको कंज्यूमर के लिए करना है। तो कंज्यूमर के लिए लिखा क्या है, पहले वो पढ़ते हैं अच्छे से,
ठीक है, ये तो बात हो गई डीलर की। अब हमको देखना है कि कंज्यूमर के लिए क्या कर रहा है। तो द डीलर सेल्स इट टू अ कंज्यूमर एट डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द MRP, यानी MRP भी इसने कंज्यूमर को 10% डिस्काउंट दिया है। तो MRP तो वही हो जाएगी जो आपकी MRP है। MRP कितनी है? ₹6000। अच्छा, डिस्काउंट कितना बच्चों? 10% का है। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन मैं फास्ट करूँगा, आप लोग समझेंगे। 10% है तो डिस्काउंट को अगर सॉल्व करेंगे तो 10% ऑन किस पे लगेगा बच्चों? ये MRP पे लगेगा। सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? 10% मीन्स ये, और ऑन MRP मीन्स 6000। तो 20 विल बी कैंसिल आउट, 6 1 जा 6 एंड 00। तो CP क्या हो जाएगी बच्चों? MRP माइनस डिस्काउंट। सॉल्व करेंगे तो MRP है 6000 और डिस्काउंट है आपका 600, तो ये कितना आ जाएगा CP? ₹5400 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, सेल वही है। सेल क्या है आपका? इंट्रास्ट रेट है। इंट्रास्ट रेट में क्या करना होता है? GST रेट, जो भी GST रेट होगा आपका उसका आधा आधा करना होगा। ठीक है। तो आउटपुट SGST निकाल लेंगे। आउटपुट SGST कितना आ जाएगा? 2.5% मीन्स ऑफ CP। तो ऑफ की जगह मैं सीधे सीधे ऐसे एक लाइन लिख देता। अच्छा, 2.5% ऑफ CP। तो सॉल्व कर लेंगे। 2.5% मीन्स आउट ऑफ 100 ऑन CP बोला है। CP कितना आपका आया है अभी? 5400। 2 0 कट गए तो ये आ गया 2.5, यहाँ हटाएंगे तो 10 आएगा। तो 25 × 54/10। ठीक है बच्चों, मैंने क्या किया है देखिए, मैंने किया है कि MRP 6000 है, डिस्काउंट निकाल लिया, डिस्काउंट के बाद CP निकाल लिया। CP क्या होता है? MRP मैंने डिस्काउंट निकाल लिया। फिर GST रेट 5% था, आउटपुट SGST निकाल लिया। आउटपुट SGST हमारा अभी सॉल्व हो रहा है। 5 2 जा 5 5 25, 5 2 जा 10 एंड 2 27 जा। सॉल्व करेंगे तो 5 7 जा 35, 3 कैरी, 5 2 जा 10 3 13 रुपीज़ 135। तो बच्चों आउटपुट CGST कितना आ जाएगा? आउटपुट CGST भी आ जाएगा, सेम अमाउंट आएगा ₹135। बच्चों ये ऐसा क्यों होता है? मैंने क्या बताया था कि अगर आपकी सेल इंट्रा स्टेट है, मीन्स क्या है? विद इन स्टेट है, तो जो भी आपकी GST होगी ना, जो भी GST होगी वो आपके 2 इक्वल हाफ पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। मीन्स हाफ जाएगी स्टेट गवर्नमेंट को और हाफ जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट को। मीन्स हाफ SGST एंड हाफ CGST। तो 5% है तो 2.5% कर दीजिए, 2.5% कर दीजिए। अगर 6% होता तो क्या हो जाता? अगर 12% होता तो क्या होता? 6% हो जाता है SGST, 6% हो जाता CGST। तो ऐसे ही करते हैं। मतलब ये ध्यान दीजिएगा, जो भी GST % होगा, अगर सेल हमारी इंटर स्टेट है तो हाफ डिवाइड हो जाती है स्टेट को और सेंट्रल को। इसीलिए मैं ऐसा कर, और वो दोनों इक्वल अमाउंट आता है क्योंकि CP पे लगता है। जो भी GST % लगेगा वो CP पे लगता है। ठीक है, चलिए क्लियर। तो टोटल आउटपुट GST वैल्यू या GST अमाउंट कितना हो जाएगा बच्चों? ₹135 है तो 135 का डबल कर दीजिए। 135 SGST प्लस CGST, मतलब क्या करते हैं? ऐड करते हैं SGST प्लस CGST, बट सेम है तो डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 270 हो जाएगा। ठीक है, 270 हो जाएगा। तो टोटल SP फॉर कस्टमर को चीज़ कितनी की पड़ेगी? CP प्लस GST वैल्यू। तो CP कितनी थी? 5400। GST देना पड़ा इसको 270 रुपीज़। ऐड कर देंगे 0 0 7 7 4 2 6 एंड 5 रुपीज़ 5670। तो बच्चों देखिए पूरे क्वेश्चन में क्या हुआ है, हमने दोनों परचेजर को देख लिया, दोनों का बिल बना लिया। आइए, जो मैंने कहा था कि एक पैटर्न फॉलो करेंगे, सारे क्वेश्चन हिट हो जाएंगे। तो आपने देखा बच्चों, जैसे मैंने जिस दिन से लेक्चर 1 से लेक्चर 3 आज है और लेक्चर 3 तक मेरा पैटर्न सेम है कि फाइंड द परचेजर एंड जनरेट द बिल एंड गिव ऑल द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। ओके, चलिए गिवन क्वेश्चन पूछ लेते, देख लेते हैं क्या क्या पूछ रहा है। तो पहला पार्ट पूछ रहा है GST द अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर फॉर द आर्टिकल। द अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर फॉर द आर्टिकल। तो कंज्यूमर तो इतना ही लास्ट पे करेगा,
कंज्यूमर, तो फाइनल अमाउंट यही पे करेगा 5670, 5670। अच्छा, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या पहला क्या कह रहा है, द टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय डीलर टू स्टेट गवर्नमेंट। तो डीलर, मैंने बोला था कि डीलर कोई भी पैसा नहीं देता है, लेकिन अगर डीलर को देना ही पड़ जाएगा तो डीलर क्या करेगा कि भाई जो भी गवर्नमेंट का है एसजीएसटी, तो गवर्नमेंट का एसजीएसटी कितना है 135, लेकिन पहले से ये गवर्नमेंट को एक एसजीएसटी दे चुका है। जैसा कि मैंने बताया था कि अगर पेड बाय डीलर करेंगे तो आउटपुट एसजीएसटी माइनस इनपुट एसजीएसटी कर देंगे। तो पेड बाय डीलर, एसजीएसटी पेड बाय डीलर कितना होगा, आउटपुट माइनस आउटपुट एसजीएसटी माइनस इनपुट एसजीएसटी। तो अगर माइनस करेंगे तो क्या आएगा 135 माइनस 105 क्या आ जाएगा ₹30। तो ये आ गया सेकंड आंसर। थर्ड आंसर देख लेते हैं। थर्ड आंसर क्या है बच्चों, थर्ड आंसर आपका क्या होना चाहिए, देखिए क्वेश्चन पढ़िए। थर्ड पार्ट में कह रहा है द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी रिसीव बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। जब भी बच्चों ये वर्ड आ जाए कि रिसीव बाय स्टेट गवर्नमेंट या रिसीव बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो रिसीव बाय स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जब वर्ड आ जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि वो वही अमाउंट पूछ रहा है जो कस्टमर से लिया गया है, क्योंकि फाइनली गवर्नमेंट को अमाउंट कौन सा आता है, जो भी कस्टमर से लिया जाता है। तो कस्टमर से जो भी टोटल एसजीएसटी अमाउंट लिया गया है या सीजीएसटी अमाउंट लिया गया है, एक्चुअली यही गवर्नमेंट को फाइनल जाती है, क्योंकि कस्टमर से लिया गया जीएसटी वाला जो भी पैसा है वो केवल और केवल गवर्नमेंट का होता है, उसमें डीलर का कुछ भी पैसा नहीं होता है। यानी कि अगर मैं शॉपकीपर हूँ और मैंने किसी कस्टमर से जीएसटी अमाउंट में स्टेट गवर्नमेंट की जीएसटी 135 और सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी 135 ले ली, तो ये 135 स्टेट गवर्नमेंट को मुझे भेजना ही भेजना है, क्योंकि ये पैसा गवर्नमेंट का है। लेकिन अगर मैं शॉपकीपर हूँ तो भाई मैं क्यों भेजूँ, मैंने तो यूज़ नहीं किया, लेकिन हाँ ठीक है मैंने कस्टमर से कलेक्ट किया है और जब वो आइटम मैंने परचेज़ किया था तो मैंने उस पर एसजीएसटी पहले से दे रखी थी, तो मैंने इनपुट एसजीएसटी पे करके रखी थी 105 रुपीज़। तो गवर्नमेंट का टोटल मैंने 135 लिया है, उसमें से 105 चला गया था, तो रिमेनिंग अमाउंट जो भी है वो भी मुझे भेजना ही पड़ेगा। तो 135 माइनस 105 कर लिया, अब जो भी मेरे पास बच रहा है 30 रुपीज़, ये भी मैं अपने स्टेट गवर्नमेंट को भेज दूंगा। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा बच्चों, ठीक है। अगर पेड बाय डीलर आएगा तो आपको माइनस करना पड़ेगा, और पेड बाय कस्टमर आएगा तो यही हो जाएगा। पेड बाय कस्टमर पूछे या रिसीव बाय गवर्नमेंट पूछे तो सेम अमाउंट हो जाएगा, सीजीएसटी हो या एसजीएसटी। बट पेड बाय डीलर पूछे तो हमेशा आउटपुट माइनस इनपुट करना ही करना है आपको। नोट कर लीजिए इसको, आंसर को नोट करिए इसको। चलिए अब थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट पे क्या लिखा हुआ था, क्वेश्चन देखिए। थर्ड पार्ट पे लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी रिसीव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो पैसा रिसीव करते हैं कौन सा होता है, जो कस्टमर से लिया जाता है। तो कस्टमर से ये क्या आउटपुट सीजीएसटी लिखा भाई, पूछ रिसीव बाय पूछा ना सेंट्रल गवर्नमेंट, तो रिसीव बाय सेंट्रल गवर्नमेंट यही होगा जो पेड बाय कस्टमर होगा 135। ये आंसर पूरा आपका 135 हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक बार देख लीजिए, नोट कर लीजिए इसको, फिर इरेज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 9 के बाद, नोट हो गया होगा, मैं इरेज करता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 11 पे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 11 ऑन पेज नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, बेसिकली मैं लिखता हूँ, लिखा हुआ है अ रिटेलर बाइज अ टीवी, बाइज अ टीवी डैश डैश डैश, क्या है इनका, लास्ट में जाता है बाय द स्टेट गवर्नमेंट तक। ये क्वेश्चन है बाय द स्टेट गवर्नमेंट तक, ठीक है बच्चों। पूरा क्वेश्चन आपने बुक में देख लेंगे। तो पेज नंबर 16 पर आइए, क्वेश्चन 11 कंटिन्यू करते हैं। वही प्रोसेस,
कि रीड द क्वेश्चन एंड फाइंड द टोटल नंबर ऑफ परचेजर्स एंड राइट देयर नेम्स. सो इन द गिवन क्वेश्चन आई एम रीडिंग, a retailer buys a TV from the wholesaler. Okay, first purchaser is retailer. So retailer के लिए बिल बनाएंगे. और दूसरा परचेजर ढूंढने के लिए पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन. He marks the price of TV 15% above his cost price and sells it to a consumer. Okay, कंज्यूमर को बेच रहा है, यानी कि कंज्यूमर खरीद रहा है. तो दूसरा खरीदने वाला कौन है? कंज्यूमर. फॉर कंज्यूमर. हमने क्या किया है कि क्वेश्चन को पढ़ा और खरीदने वालों के नाम नोट कर लिए. अब उनके लिए बिल जनरेट करेंगे बारी बारी से. चलिए सबसे पहले देखते हैं कि रिटेलर ने क्या क्या किया. क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर से. रिटेलर बाइज अ टीवी फ्रॉम होल सेलर फॉर दिस, यानी ये CP दी, गिवन CP इक्वल टू ₹40,000. ओके. He marks the price of TV 15% above his cost price sells to consumer. कंज्यूमर को बेच रहा है, बात अलग है. 5% डिस्काउंट वगैरह वगैरह सब दिया हुआ है. तो चलिए इसमें देखते हैं कि रिटेलर के लिए बिल बनने के लिए क्या ज़रूरी है. जो इन्होंने बातें बताई हैं आगे क्वेश्चन में वो तो कंज्यूमर के लिए है, कंज्यूमर के लिए बाद में देख लेंगे. लेकिन रिटेलर के लिए और कुछ नहीं है, बस सेल्स फ्रॉम द होल सेलर बाई ₹40,000. और इंट्रास्टेट सेल बता दिए, रेट ऑफ GST 12% बता दिए. इंट्रास्टेट सेल और GST रेट 12%. तो सेल कैसी है इनकी? सेल बच्चों है इंट्रास्टेट और GST रेट है 12% का. ये दो बातें हम लोग थोड़ा सा फोकस करते हैं क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से देख लेते हैं. इसमें जल्दीबाजी नहीं करेंगे कि हाँ भाई क्या है क्या नहीं है. ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेल इधर इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट, और दूसरा देखते हैं GST रेट % क्या है. वो दो चीज़ें हम जरूर नोट कर लेते हैं. चलिए नोट कर लिया मैंने, ठीक है. और इसमें और कुछ है नहीं. रिटेलर जब ये होल सेलर से परचेज करता है रिटेलर, तो और कुछ नहीं है. तो चलिए GST रेट हमें पता ही है. तो GST रेट पता है, इंट्रास्टेट सेल है, तो क्या हो जाएगा, GST हमारा डिवाइड हो जाएगा हाफ ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और हाफ ऑफ 12% ऑफ टू द स्टेट गवर्नमेंट. तो इनपुट GST विल बी 6% ऑफ CP. सॉल्व कर लेंगे. 6/100 CP मीन्स 40,000. 1020 will be cancel out. 6 4 जा 24. 20 will be there rupees. ये आ गया इनपुट SGST. तो कर लेते हैं इनपुट CGST. इनपुट CGST सॉल्व करेंगे तो वो भी वही आएगा, 6% ऑफ CP लगेगा. तो आफ्टर कैलकुलेशन फाइनली वो भी आएगा ₹2400. तो टोटल GST क्या हो जाएगा, टोटल इनपुट GST अमाउंट कितना हो जाएगा बच्चों, सॉरी अमाउंट विल बी ₹4800. क्यों? क्योंकि ऐड कर देंगे. टोटल निकालने के लिए SGST और CGST को ऐड कर देते हैं. चलिए ऐड हो गया. तो टोटल SP अमाउंट कितना आ जाएगा फॉर रिटेलर, CP प्लस GST अमाउंट, यानी इनपुट GST अमाउंट ऐड करेंगे एक्चुअली यहाँ पर. तो CP मीन्स 40,000 प्लस GST मीन्स 4800. ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 44,800. ऐड कर रहे हैं ना, 0000 सेम, 808 एंड 404 एंड 4 ₹40. ये आ गया टोटल SP. किसके लिए आ गया? तो बच्चों ये मैंने फाइनल बिल बना लिया है रिटेलर के लिए. रिटेलर जब होल सेलर से परचेज करता है तो एक्चुअली उसको कॉस्ट प्लस पड़ती है 40,000 की. और ये चूँकि सेल इंट्रास्टेट थी, GST रेट हमारा 12% था, तो हाफ 6% जाएगा स्टेट GST और हाफ 6% जाएगा CGST. मैंने कैलकुलेट कर लिया. टोटल इनपुट GST हमारी आ गई बाय एडिंग देम, और वो 4800 आ गई. उसके बाद टोटल SP क्या करते हैं, CP में GST अमाउंट ऐड कर देते हैं. ऐड करेंगे तो फाइनल बिल आ गया. यानी ये रिटेलर को वो एक्चुअली जो परचेज किया उसको टोटल बिल कितना पे करना पड़ा, 44,800. अब ये कस्टमर के लिए देख लेते हैं कि कस्टमर में क्या है. कस्टमर क्या कहता है, कस्टमर के लिए इन्होंने बताया है क्वेश्चन नंबर 11 में, ध्यान से देखिए. कह रहे हैं कि ही मार्क्स द प्राइस फॉर TV
15% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड सेल्स टू कस्टमर, यानी कस्टमर को बेचने से पहले क्या करता है, ये बनिया लोग ऐसे ही होते हैं, ठीक है। बनिया लोग क्या करते हैं, हमेशा प्रॉफिट के लिए कुछ ना कुछ तिगड़म लगाते रहते हैं। तो प्रॉफिट के लिए क्या करेगा कि कॉस्ट प्राइस जो इसको एक्चुअली 40,000 की पड़ी थी और सिंपली जीएसटी पे करके वो माल ले आया था, तो ये क्या करता है, पहले 40,000 पे 15% वैल्यू इंक्रीज़ कर देता है, बढ़ा देता है, तो एमआरपी ही बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो एमआरपी कस्टमर की एमआरपी कितनी हो जाएगी, कस्टमर की एमआरपी कितनी हो जाएगी, 40,000 पे 50% बढ़ा देते हैं, 15%, तो 15% बढ़ा देंगे ऑफ जो 40,000 था वो, तो ये कितनी आ जाएगी, सॉल्व करेंगे तो 40,000 तो यही आ गई, ठीक। 15% 15/100 हो गया ऑफ 40,000, 1 2 3, 2 0 विल बी कैंसिल, 2 0 विल बी कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा, इसको देखिए, ये हो जाएगा 40,000 प्लस 15 4 जा 60 और 2 0, तो ये ₹46,000 की हो जाएगी। अच्छा, कितना समझदार है, देख लीजिए, अपने लिए तो 40,000 में ही सीपी बना लिया और कस्टमर के लिए एमआरपी ही 46,000 है। अच्छा, इसके बाद इनको डिस्काउंट वगैरह दे रहा, हाँ, उसके बाद इनको चूना लगाने के लिए 5% का डिस्काउंट दे रहा है। मतलब क्या कर रहा है, बनिया देखिए कितना समझदार है, पहले तो अपनी एमआरपी को जानबूझ के 15% इंक्रीज़ करके टैग करता है, यानी कि अपनी दुकान में जब उसी सामान को लगा रहा है 40,000 वाले को, तो क्या कर रहा है, 15% अपने मन से बढ़ा करके और 46,000 कर दे रहा, और उसको उस पर स्टिकर लगा दे रहा कि भैया ये चीज़ एमआरपी कितनी है, 46,000 की है, 46,000 की है। अब कस्टमर को क्या बता रहा है, कस्टमर को कहानी बता रहा है कि भाई मैं आपको 5% का डिस्काउंट दे रहा हूँ ऑन द एमआरपी, ठीक है। चलिए भाई, अब देखते हैं कस्टमर कितना पड़ेगा। तो डिस्काउंट है 5% ऑन एमआरपी, सॉल्व कर लेते हैं। 5/100, 5% का मतलब क्या है, 5 आउट ऑफ 100, परसेंट का मतलब होता है आउट ऑफ 100, 5 आउट ऑफ 100, तो 5 आउट ऑफ 100 कैसे हो जाएगा, 5/100 ऑन एमआरपी, एमआरपी मीन्स 46,000, 2 0 विल बी कैंसिल आउट, सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आप छोड़ दीजिए, 5 6 जा 30, 3 कैरी हो जाएगा, 5 4 जा 20, 23, 1 0 विल बी देयर, तो ये आ जाएगा डिस्काउंट। तो सीपी कितनी हो जाएगी, सीपी हो जाएगी एमआरपी माइनस डिस्काउंट वैल्यू, डिस्काउंट वैल्यू। तो एमआरपी थी इनकी 46,000 की और डिस्काउंट आया 2300 का, 2300 का, माइनस कर लीजिए तो 0000 सेम आ जाएगा, 0 - 3 होगा नहीं, तो 10 - 3 क्या आएगा, 7, 10 - 3 7, तो ये हो गया 5, 5 - 2 आ जाएगा 3, और यहाँ क्या हो जाएगा, और ये सेम, ठीक है, 0000 हो गया और 10 - 3 7 हो गया, और ये 5, 5 - 2 3 और 4 से, ओके। सीपी आ गई। सीपी आने के बाद सेल हमारी कैसी थी वो देखते हैं। सेल थी इंटरेस्ट रेट और जीएसटी रेट क्या था आपका 12%। तो जब आपकी सेल इंटरेस्ट रेट है तो जीएसटी रेट जो 12% है, ये 6% जाएगा स्टेट जीएसटी और 6% जाएगा सीजीएसटी। चलिए बस उसको आउटपुट कह देंगे, सेल के टाइम पे आउटपुट एसजीएसटी। आउटपुट एसजीएसटी कैसे निकलेगा, 6% ऑन सीपी, 6% ऑफ सीपी कह दीजिए, तो 6% मीन्स 100 ऑफ सीपी, सीपी मीन्स 43700, 00 विल बी कैंसिल आउट, 6 विल बी मल्टीप्लाइड, चेक कर लीजिए, 6 7 जा 42, 4 कैरी, 6 3 जा 18, 18 4 22, 2 कैरी, 6 4 जा 24 और 2 26, ठीक है। तो आउटपुट एसजीएसटी हो चुका, आउटपुट सीजीएसटी होगा सेम, इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेम होता है, ₹2622, ठीक है। तो टोटल आउटपुट
टोटल आउटपुट जीएसटी अमाउंट कितना हो जाएगा बच्चों? सिंपली वैसे तो ऐड करना होता है, बट सेम है तो हम डबल कर ले रहे हैं, ठीक है। एसजीएसटी प्लस होता है, एसजीएसटी प्लस सीजीएसटी है, ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 26622 और 2622 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2 जा करिए तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 1 करिए 2 2 जा 4 1 5, ओके रुपीस। सो टोटल एसपी, टोटल एसपी मैं थोड़ी देर कर रहा हूँ कि आंसर लिखना रहता लास्ट में, सीपी प्लस जीएसटी। सीपी कितनी थी इनकी 43700 प्लस जीएसटी है 5244, ऐड करके लिखेंगे तो 44 तो लास्ट में है, 44 आ जाएगा, 729 आ जाएगा और 358 आ जाएगा। चेक कर लेते हैं, 4444 729 358 और 4, ठीक रुपीस टोटल एसपी, ठीक है। चलिए अब इनके क्वेश्चन में देख लेते हैं कि इन्होंने क्या क्या पूछा है। जो बच्चों मैंने बताया था मैंने वही किया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड ऑल द परचेजर एंड जनरेट देयर बिल। तो here are two purchasers, first is retailer and second is consumer. I have generated the bill, total cost price, total GST amount and total selling price। कितने का फाइनल पड़ा था, इनका भी सेम क्या है। चलिए क्वेश्चन देख लेते क्या क्या पूछ रहा है। द मार्क्ड प्राइस ऑफ द टीवी, टीवी का आखिर उसने मार्क प्राइस कितना किया था कस्टमर के लिए, तो पहला आंसर ₹46,000, 40,000 वाली चीज़ उसने एमआरपी कितनी कर दी थी, 46,000 की कर दी थी, 46,000 की। और द अमाउंट विच द कंज्यूमर पे फॉर द टीवी, कंज्यूमर कितना पे करेगा टीवी के लिए जीएसटी के साथ, एक तो 46,000 की कॉस्ट प्राइस पड़ गई थी प्लस जीएसटी पे करना ही पड़ना है बिल बनाने के लिए, तो 48,944 रुपीज़। थर्ड पार्ट, द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय रिटेलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, पेड बाय रिटेलर पूछ रहा है। देखिए जीएसटी अमाउंट भाई ये क्यों पे करे, कंज्यूमर तो है नहीं, जो भी टीवी है देखने वाला कंज्यूमर कौन है, ये है कस्टमर है, ये टीवी देख रहा है, एंटरटेनमेंट ये कर रहा है, तो जो चीज़ कंज्यूम कर रहा है वही उसका टैक्स पे करे गवर्नमेंट, तो ये रिटेलर क्यों पे, लेकिन हाँ रिटेलर ने सेल की है प्रॉफिट के लिए तो कुछ ना कुछ तो इसको पे करना पड़ेगा। एक्चुअली टैक्स तो वही कस्टमर ही देगा, रिटेलर नहीं देगा, तो टैक्स लेकिन कस्टमर, जब रिटेलर ने कस्टमर को सोल्ड किया था, जब ये सेल किया था तो उससे जीएसटी अमाउंट लिया था, एक सीजीएसटी, एक एसजीएसटी, एक सीजीएसटी। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि द सीजीएसटी अमाउंट पेड बाय रिटेलर, तो भाई जब भी रिटेलर का आया था मैंने क्वेश्चन कहा था आपसे कि जब भी पेड बाय रिटेलर पूछे तो वो आउटपुट मैंने इनपुट कर दीजिए बस। तो सीजीएसटी अमाउंट पेड बाय रिटेलर करने के लिए आउटपुट सीजीएसटी माइनस इनपुट सीजीएसटी आप कर दीजिए। इनपुट कहाँ गई है, यानी आपको क्या करना है, सिंपली 2622 माइनस ₹2400 करना है। आपका आंसर जाएगा ₹222। ठीक है, चलिए फोर्थ पार्ट। भाई देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा समझिएगा इसको, और थोड़ा ज़्यादा पार्ट भी हैं तो उसको भी ध्यान से पढ़िए। फोर्थ पार्ट में लिखा है द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अब रिसीव बाय स्टेट गवर्नमेंट वर्ड आ गया, तो रिसीव बाय स्टेट गवर्नमेंट वर्ड में आपको ध्यान देना है कि रिसीव बाय कोई भी गवर्नमेंट, रिसीव बाय स्टेट गवर्नमेंट बोले या पेड बाय कस्टमर बोले तो सेम होता है कि जितना कस्टमर पे करता है उतना ही गवर्नमेंट रिसीव करती है। कस्टमर से जो एक बार ले लिया था पैसा जीएसटी के नाम पे, वही होती है गवर्नमेंट की जीएसटी। तो पूछा है एसजीएसटी रिसीव बाय स्टेट गवर्नमेंट, तो यही हो गया ₹2622।
द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर GST रिसीव बाय स्टेट गवर्नमेंट 2622। ठीक है, नोट कर लिए बच्चों, ध्यान से नोट कर लीजिए। सेम जो क्वेश्चन 11 है यही क्वेश्चन आपका 12 है। ठीक है, बस सिमिलरिटी है, थोड़ी चीज़ें मिलती जुलती हैं, आप समझ लीजिए उसमें। बस आपको ये ध्यान देना है, क्वेश्चन को करने का पैटर्न ये होना चाहिए, क्वेश्चन जब आपका आंसर लिखेंगे तो वहाँ पे रुपीज़ का सिंबल लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और जो भी अमाउंट आएगा, जो भी आपने काले पेन से फाइनल आंसर लिखना है, और यहाँ पर ऐसे करके और यहाँ पे एक बार फाइनली ANS लिख के छोड़ देंगे। ये काम बच्चों आपको ज़रूर करना है, समझ आ रही बात। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से देखें, समझें और नोट करें। ठीक है, और अगले क्वेश्चन को ट्राई करें। चलिए नोट करिए। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका हो गया था, समझ गए थे आप। आइए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को सेम प्रोसेस है, हम क्वेश्चन को रीड करेंगे, नंबर ऑफ परचेजर फाइंड करेंगे, उनको अलग अलग कॉलम में डिवाइड करेंगे, उनके बिल जनरेट करेंगे, और जनरेट करने के बाद क्वेश्चन को रीड करेंगे कि क्या क्या पूछा हुआ, और देख के अपने जनरेट बिल में से बता देंगे। ओके, सेम प्रोसेस। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 14 ऑन पेज नंबर 17। क्या है क्वेश्चन आपका? अ डीलर इन दिल्ली, a dealer in Delhi buys an article, ये क्वेश्चन जाएगा आपका पे फॉर द आर्टिकल तक, पे फॉर द आर्टिकल। ठीक है, तो देखते हैं कि नंबर ऑफ परचेजर्स क्या हैं, नोट करते हैं। अ डीलर इन दिल्ली बाइज एन आर्टिकल, एक डीलर खरीदने वाला, पहला में मिल गया खरीदने वाला, फॉर डीलर, जो भी परचेजर है, जो भी खरीदने वाले हैं उनके नाम लिखने हैं। तो एक तो डीलर है जो कि ये खरीद रहे हैं फ्रॉम अ होल सेलर है, फिर कह रहे ही सेल्स द आर्टिकल टू अ कंज्यूमर, ये बेच रहे हैं तो खरीदने वाला कस्टमर है, कि फॉर कंज्यूमर। चलिए, हमें नंबर ऑफ परचेजर मिल गया और हमने उनका नाम नोट कर लिया। देयर आर टू परचेजर, फर्स्ट इज फॉर डीलर एंड सेकंड इज कंज्यूमर। सो आई एम गोइंग टू जनरेट द बिल फॉर देम। ओके, so note all the amounts, all the information related to dealer. What is a dealer in Delhi buys an article for rupees 16,000 from a wholesaler in Delhi। तो ये सेल क्या हो रही है, एक तरह से डीलर भी दिल्ली का है और होलसेलर भी दिल्ली का है, तो दिल्ली का ही है, दिल्ली में परचेस। तो ये पूरी सेल क्या हो रही है, विद इन स्टेट हो रही है। ठीक है, तो दिल्ली का ही है तो दिल्ली में ही, तो लिख लेते हैं फॉर इंफॉर्मेशन। कोई MRP नहीं, कोई डिस्काउंट नहीं, सिंपली कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है ₹16,000। नोट हो गया। इसके बाद इन्होंने इन्फॉर्मेशन जो भी दी है वो दी है, सेल्स द आर्टिकल टू अ कंज्यूमर इन राजस्थान एट अ प्रॉफिट दिस इफ द रेट ऑफ GST इज 5%। ओके, चलिए हमें ये देख लेना है कि फॉर डीलर जो आपकी सेल है वो इंट्रास्टेट सेल है और रेट ऑफ GST 5% है। चलिए, सेल कैसी है इनकी लिख लेते हैं, कोई डिस्काउंट नहीं है, सेल है इंट्रास्टेट और GST रेट जो है आपका वह 5%। इंट्रास्टेट सेल में होता क्या है कि GST जो भी होती है, जैसे 5% है ना, तो ये हाफ हो जाएगी स्टेट गवर्नमेंट की और हाफ हो जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो चलिए, इनपुट SGST अमाउंट इक्वल टू 2.5% ऑफ CP, कैलकुलेट कर लेते हैं। 2.5 आउट ऑफ 100 इंटू CP मीन्स 16,000, और इनके 20 विल बी कैंसिल आउट, 1 डेसिमल, 10 will increase and cancel 1 0 also, so it will become 15 into 25 into 16, then 16 5 ja 80, 8 carry,
ओके, एंड 16 टू जा 32 और 8 40 रुपीज़ 400 एंड इनपुट CGST amount equal to same rupees 400, then total input GST will be GST amount will be rupees 800. Okay, total SP for dealer equal to cost price plus GST amount. तो कॉस्ट प्राइस कितना है बच्चों 16,000 है और GST अमाउंट 800 है, तो ये आ जाएगा ₹16,800। समझ में आया बच्चों? तो डीलर के लिए वो 16,000 वाली चीज़ 16,800 की पड़ेगी। मीन्स 16,000 कॉस्ट प्राइस का आइटम जो है GST 800 पे करने के बाद टोटल उसको कितनी पड़ जाएगी 16,800 की। ये तो हो गया डीलर के लिए। अब हमें देखते हैं कि जब ये सेल करता है कंज्यूमर को तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन इसमें बताता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आप रीड करेंगे तो इसमें कह रहा है ही सेल्स द आर्टिकल टू अ कंज्यूमर इन राजस्थान। अब ये जो है डीलर वो है आपका दिल्ली का और सेल कर रहा कस्टमर को राजस्थान में। तो सोचिए ये क्या हुई इंटरस्टेट। तो इनकी सेल जो है वो है इंटरस्टेट और GST रेट आपको पता है क्या है 5% है। अगर सेल इंटरस्टेट होती है तो आपको पता है सेल अगर इंटरस्टेट है तो सीधे सीधे IGST लगती है। CGST और SGST का रोल नहीं रहता है। मतलब इंटरस्टेट सेल में जो भी होता है GST वैल्यू सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है और वो IGST के नाम से जाता है, आउटपुट IGST के नाम से। यहाँ पर चूँकि कस्टमर से लिया जा रहा है तो आउटपुट IGST कहलाएगा। तो चलिए सीधे सीधे यहाँ पे IGST वैल्यू क्या हो जाएगी 5%, ठीक है, ऑफ CP ये हो जाएगी। खैर इसके बारे में बात करेंगे। हाँ, तो चूंकि इनका बिल बनाना है कंज्यूमर के तो कंज्यूमर के MRP कितनी हो जाएगी। इन्होंने कहा है ही सेल्स द आर्टिकल टू अ कंज्यूमर इन राजस्थान एट 25% प्रॉफिट। तो इनके लिए MRP क्या कर रहा है, ये डीलर इतना समझदार है, ये बनिया इतना समझदार है कि क्या कर रहा है कि वही MRP जो आपकी 16,000 की थी उसी को 25% इंक्रीज करके तब MRP बना के टैग कर रहा है। ठीक है, तो चलिए 16,000 में ऐड कर रहा है ये 25% ऑफ 16,000। सॉल्व कर लेंगे तो 16,000 में 25/100 इंटू 16,000 120 कैंसिल आउट विल बी 16,000 plus 25 into 160. Okay, then it will be 16,000 plus 16 5 जा 80, 8 carry, 16 2 जा 32 and 8 40 and 1 0 will be there, means ₹20,000. वाओ, डीलर तो बहुत समझदार है। 16,000 MRP वाली चीज़ वो ऑटोमेटिक अपने बिजनेस से बढ़ा करके 20,000 की कर दे रहा है। 16,000 की चीज़ को सीधे सीधे MRP ही 4,000 इंक्रीज़ कर दी। बहुत समझदार डीलर है। अच्छा, इसके बाद कोई भी डिस्काउंट नहीं, बहुत सिर्फ इनकम प्रॉफिट कमाना चाहता है। चलिए डिस्काउंट है नहीं, डिस्काउंट नहीं है, डिस्काउंट नहीं देता है, डिस्काउंट नॉट अवेलेबल। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, सिंपली MRP ही जो है, क्योंकि माइनस डिस्काउंट करते हैं लेकिन डिस्काउंट कोई अवेलेबल नहीं तो सीधे MRP हो जाएगी। यानी वही 20,000 माइनस 0 तो 20,000 ही हो जाएगी। ठीक है, और चूँकि यहाँ पर सेल इंटरेस्टेड थी तो IGST लगेगी, कहेंगे आउटपुट IGST 5% of CP। 5% means out of 100, CP means 20,000। 1212 क्या जाएगा
5 2 जा 10, ये आ जाएगा, 2 0 विल बी देयर, ₹1000 आउटपुट IGST. So total SP for consumer, CP plus GST sorry, CP sorry, 20,000 plus 1,000 रुपीज़, 21,000, ये हो जाएगा SP फॉर कंज्यूमर. बच्चों देख रहे हैं आप, तो मैंने बेसिकली दोनों बिल जनरेट कर दिए हैं फॉर डीलर एंड फॉर कंज्यूमर. डीलर के लिए वो 16,000 की चीज़ पड़ रही है 16,800 की, और ये डीलर ने चूँकि भाई शॉपकीपर है, वो बेचेगा, फ़ायदा प्रॉफिट कमाने के लिए बैठा है, तो कंज्यूमर को वही चीज़ वो 16,000 को पहले ही 25% इंक्रीज़ करके वो 20,000 की कर देता है, और उस पर GST 1,000 ले करके उसको सीधे सीधे 21,000 की बेच देता है. तो कंज्यूमर के लिए क्या हुआ कि वही 16,000 चीज़ सीधे सीधे 21,000 की हो गई. तो इस तरह का सेल हुआ. अब हमने कहा था कि क्वेश्चन को पूरी तरह से जब बिल जनरेट कर लेंगे तो इसके बाद क्वेश्चन को रीड करेंगे और क्वेश्चन देखेंगे क्या क्या पूछ रहा है, उनको उसको आंसर दे देंगे. तो चलिए आइए बारी बारी से क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या पार्ट पूछे हुए हैं और उनके आंसर देते हैं. स्टार्ट. फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है द टैक्स अंडर GST पेड बाय होलसेलर टू गवर्नमेंट. अच्छा देखिए, यहाँ पर कंज्यूमर है, डीलर है और होलसेलर. होलसेलर कितना देगा? जितना उसने डीलर से रिसीव किया होगा. डीलर से कितना रिसीव किया है? ये इनपुट HGST, इनपुट CGST. तो पहला आंसर है ₹400, ₹400. ठीक है भाई, जो होलसेलर ने अपने कस्टमर यानी डीलर से लिया होगा वही तो पे करेगा. भाई होलसेलर के लिए कस्टमर कौन है? ये डीलर. और डीलर जितना भी GST पे करेगा यही तो गवर्नमेंट का है. तो होलसेलर टोटल आखिर कितना जो GST पे करता है वो टोटल ये जो भी पेड बाय डीलर है. तो पहला आंसर हो गया. दूसरे आंसर में आते हैं. द टैक्स अंडर GST पेड बाय डीलर टू गवर्नमेंट. पेड बाय डीलर टू गवर्नमेंट. देखिए क्वेश्चन क्या था, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया, मैंने यही बताया ना कि अगर GST पेड बाय डीलर आएगा या शॉपकीपर आएगा तो आप ध्यान देंगे कि आउटपुट माइनस इनपुट करेंगे. तो यहाँ पे आउटपुट IGST कितनी है? 1,000, और यहाँ इनपुट जो निकली टोटल इनपुट GST 800. तो क्या करेंगे? हाँ, सीधे सीधे ही पूछ रहे हैं ना, GST पेड बाय डीलर टू गवर्नमेंट. तो आउटपुट IGST माइनस इनपुट GST. ठीक है, तो कितना था? ₹1,000 माइनस ₹800. सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? ₹200. थर्ड पार्ट पे आइए. थर्ड पार्ट में कह रहा है द अमाउंट विच द कंज्यूमर पे फॉर द आर्टिकल. वो अमाउंट बताइए जो कंज्यूमर पे करेगा आर्टिकल के लिए. तो कंज्यूमर तो भैया ये लास्ट वाला अमाउंट ही पे करता है. ठीक है, मतलब क्या? MRP, CP, कॉस्ट प्राइस प्लस GST वैल्यू 1,000, दोनों मिलाकर 20,000 प्लस 1,000 मिला के 21,000, 21,000. तो रुपीज़ सिंपली आंसर क्या है? 21,000. ठीक है, तो देख लीजिए मैंने हर एक चीज़ क्लियरली दी है. आप इसी को लास्ट स्टेप में आप ब्लैक पेन से लिखेंगे और बोथ आंसर CGST अमाउंट भी लिखेंगे, SGST अमाउंट भी लिखेंगे. ठीक है, और इसको याद रखिए कि ये जो रिमाइंडर आ रहा है ना, ये IGST है. ठीक है, IGST टू सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि IGST में से सेंट्रल गवर्नमेंट को जाती है. ठीक है, समझ रहे हैं ना? बड़ी वैल्यू क्या है? ये 200 किसका बच्चा है? 1,000 क्या था? आउटपुट IGST. तो ये आउटपुट IGST यानी सेंट्रल अमाउंट सेंट्रल को ही जाएगा 200. ठीक है, तो ये सारा चीज़ मैंने कहा था कि सिंबल लगा के, रुपये का सिंबल लगा के ब्लैक पेन से करके, और लास्ट में ऐसे आप करके और यहाँ पर आंसर ऐसे लिख देंगे. ठीक है, तो ये प्रोसीजर था बच्चों पूरा क्वेश्चन करने का. तो क्वेश्चन नंबर
आपका 9 हो गया, आज 11 हो गया, 14 हो गया। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अभी और कुछ क्वेश्चन है मैं कराता हूँ, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर मैं इरेज करता हूँ। ओके, नोट कीजिए। ठीक है, कि मैं कह रहा हूँ कि दोनों परचेजर को सेपरेट कर देंगे लाइन से। ठीक है, स्टार्ट करेंगे अच्छे से, पूरा नीट एंड क्लीन वर्क करेंगे। जब अपने बोर्ड एग्जाम में आएगा तो नीट एंड क्लीन वर्क करेंगे। ये हेडिंग्स ब्लैक पेन से डालेंगे, क्वेश्चन को ब्लैक पेन से लिखेंगे। ठीक है, फाइनल आंसर को ब्लैक पेन से लिखेंगे, मार्किंग करेंगे। ठीक है, नोट कीजिए। चलिए, नोट हो गया हो। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास को हम बाइंड अप करते हैं। लेक्चर 3 हम बाइंड अप करते हैं। लेक्चर 4 में हम आगे आपको बताएंगे कि जो और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, लास्ट के क्वेश्चंस है। 15 है, 15 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 17 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 18 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो 15, 17, 18 आपके लास्ट क्वेश्चन रह गए, इनको मैं कराता हूँ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बने रहिए चैनल पर, और जो भी आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं और भी इंपॉर्टेंट अच्छी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू। इसी तरह से हमारी वीडियो देखते रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। और जो भी आपको वीडियो चाहिए उसके लिए आप कमेंट करें, मैं अपनी तरफ से वो वीडियो बनाकर ज़रूर से ज़रूर जल्द अपलोड करूँगा।